नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा जिसका नाम है डीडीटी। साथियों, इस वीडियो में आपको सीखने को क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। डीडीटी क्या है, किसे कहते हैं, डीडीटी की खोज किसने किया, डीडीटी को सबसे पहले किसने सिंथेसाइज किया, सिंथेसाइज का मतलब किसने सबसे पहले बनाया, और WHO के अनुसार डीडीटी क्या है, क्या प्रमाणित हुई है, और इसका रासायनिक फार्मूला, रासायनिक सूत्र क्या होता है, और इसके प्रिपरेशन की बात करेंगे। इसके प्रिपरेशन मेथड्स क्या क्या हैं, कैसे निर्माण करते हैं डीडीटी को, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इसके गुण क्या क्या हैं, और उसके बाद इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। उसके बाद इसके इफ़ेक्ट को देखेंगे कि इसका इफ़ेक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे, एनिमल्स पे और ह्यूमन पे किस प्रकार पड़ता है। तो साथियों चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो साथियों यहाँ पे देख सकते हैं डीडीटी, इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोमीथेन। हमारे साथ एक बार प्रैक्टिस करिए। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोमीथेन, इसका केमिकल फार्मूला जो होता है C14H9Cl5। देखिए मैं आगे आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके द्वारा इसका फुल फॉर्म और केमिकल फार्मूला बहुत ही आसानी तरीके से आप याद कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से पहला क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि डीडीटी का पूरा नाम क्या है या फुल फॉर्म क्या है। आगे यहाँ पे देखिए डिस्कवर्ड, इसकी खोज किसने किया, तो डीडीटी की खोज डॉक्टर पॉल मुलर के द्वारा 1939 में 1939 में किया गया है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि डीडीटी की खोज किसने किया तो आप क्या बताएंगे, डॉक्टर पॉल मुलर के द्वारा किया गया है। कब किया गया, 1939 में किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए डीडीटी वाज द फर्स्ट मॉडर्न पेस्टिसाइड। यह एक आधुनिक पेस्टिसाइड था जिसका प्रयोग मलेरिया के अगेंस्ट में किया गया था या मलेरिया के निदान में किया गया था। ठीक है, but later on the farm 1915 onward it started being used as agriculture insecticides। कहने का मतलब ये है कि 1950 के बाद इसका प्रयोग एग्रीकल्चर इंसेक्टिसाइड के रूप में होने लगा। और साथियों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स को मैं अंडरलाइन किया हूँ वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मॉडरेटली टॉक्सिक लिखे हैं। इसका मतलब कि जो डीडीटी है वो काफ़ी डेंजरस होती है, बहुत ही खतरनाक होती है। इसकी थोड़ी सी ही मात्रा आपके जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए इट इज़ मेन यूज, इसका मुख्य प्रयोग कंट्रोलिंग मॉस्किटोज बेड बग्स मतलब खटमल, मॉस्किटो मतलब मच्छर होता है, मच्छरों और खटमलों की कंट्रोलिंग में, नियंत्रण में किया जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद होगी कितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। मैं एक एक पॉइंट को कलेक्ट करके डिटेल में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। चलिए समझते चलिए। यहाँ पे इट इज़ वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, यह एक रासायनिक पेस्टिसाइड है जिसका प्रयोग खेतों में फसलों पे छिड़काव के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे कि सबसे पहले डीडीटी को किसने सिंथेसिस किया, किसने बनाया। तो इसका जवाब है जर्मन केमिस्ट वैज्ञानिक जिनका नाम है ऑटमर जिडलर। 1874 में डीडीटी का निर्माण किए। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि खोज किसने किया तो डॉक्टर पॉल मुलर बताएंगे, और किसने बनाया, ऑटमर जिडलर। कब बनाए, 1874 में। दो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। स्ट्रक्चरल फार्मूला की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए
आप फुल फॉर्म क्या बता रहे थे? यहाँ पे देखिए एक क्लोरीन, यहाँ पे एक क्लोरीन, दो हो गया, और दो के लिए आप क्या बोलते हैं? डाई। तो यहाँ पे डाई क्लोरो। अब किसी एक बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं, ठीक है, तो प्राप्त समूह को हम क्या कहते हैं? फेनिल कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक फेनिल और यहाँ पे एक फेनिल, तो दो के लिए डाईफेनिल। उसके बाद देखिए इस कार्बन एटम से 3 क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है, तो इसे आप ट्राई क्लोरो कहेंगे। और 2 कार्बन एटम है, दो के लिए इथेन बोलते हैं। तो टोटल आप प्रैक्टिस करिए, देखिए डाई क्लोरो, डाईफेनिल, ट्राई क्लोरो, इथेन, ठीक है। याद हुआ कि नहीं? एक बार प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा, ठीक है। और डिटेल में आपको जानकारी चाहिए डीडीटी को, तो आप राइकल कार्लसन के द्वारा 1939 में दिया गया जो बुक था, जो बुक पब्लिश हुई थी, उसका नाम है साइलेंट स्प्रिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो डीडीटी वाटर में इनसॉल्युबल होती है, ठीक है, अघुलनशील होती है, जबकि फैट्स में या हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होती है, घुलनशील होती है। मुझे उम्मीद होगी कि यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट, जो टॉपिक मैं बताया हूँ वो क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे देखिए साथियों, डीडीटी डज नॉट इजीली वॉश आउट ऑफ एन इन्वायरमेंटल बिकॉज इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। साथियों यहाँ पे वॉश का मतलब ये नहीं है कि धोने से है, परंतु उसका मतलब ये है कि इन्वायरमेंट से डीडीटी को हम इतनी आसानी से वाटर के द्वारा हटा नहीं सकते या उसके प्रभाव को कम नहीं कर सकते। इसका कारण ये है क्योंकि जो वाटर होता है उसमें डीडीटी डिजॉल्व नहीं होती है, ठीक है। अर्थात डायरेक्ट मैं बात करूँ तो जल में डीडीटी घुलती नहीं है, इसलिए इन्वायरमेंट से डीडीटी के प्रभाव को हम कम नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ के अनुसार डीडीटी को मॉडरेटली हैजर्डस बताया गया। हैजर्डस का मतलब होता है खतरनाक, डेंजरस, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट सरकार डीडीटी के छिड़काव पे प्रतिबंध लगा दी है, और यदि आपके आसपास कोई डीडीटी का छिड़काव करता है तो उसके प्रति आप कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, और उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए इफ़ेक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे, एनिमल्स पे, प्लांट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। आगे देखिए प्रिपरेशन मेथड्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे तो साथियों यहाँ पे देखिए केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे देखिए किसी बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक Cl लगा देंगे, प्राप्त समूह को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोबेंजीन कहते हैं। और क्लोरल का CCl3CHO केमिकल फार्मूला होता है, उसके साथ कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ से OH और यहाँ पे CCl3C इस फेनिल से रिएक्ट करेगा, तो जहाँ जुड़ेगा वहाँ से H+ रिमूव करेगा, और यही H इस OH से रिएक्ट करके H2O के रूप में बाहर हो जाएगा और आपका DDT बन जाएगा, ठीक है। यह एरोमेटिक फार्म में है, इसी को आप एलिफैटिक फार्म में भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो दोनों रिएक्शंस का मतलब एक ही है। चलिए आप देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ को कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। डीडीटी एक कलरलेस यानी रंगहीन क्रिस्टलीन सॉलिड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 110 सेंटीग्रेड के बराबर होता है। अर्थात मैं आपको डायरेक्ट बताऊं तो देखिए 110 सेंटीग्रेड होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, बट इट इज़ ए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। यह एक क्या है?
प्रयोगात्मक मान है ये थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हो सकता है, लेकिन उतना भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप 110 के करीब बता सकते हैं। उसके बाद इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। देखिए वाटर में इसके पहले आपको बताया गया कि इनसॉल्युबल होता है, लेकिन यहाँ पे स्लाइटली बोल रहा है, थोड़ा बहुत सॉल्युबल हो सकता है, बट कम्प्लीटली डिजॉल्व की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या है, कंप्लीट यानी पूर्ण रूप से क्या है, घुलनशील है। और डीडीटी में देखिए Cl2 की जो मात्रा होती है 48 से 50%, ठीक है, यानी 48 to 50% Cl2 होती है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इट डिकम्पोज व्हेन एक्सपोज्ड ऑफ सनलाइट। इसका मतलब ये है कि डीडीटी के प्रभाव को हम सन ऑफ लाइट या कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल रेडिएशन इंसिडेंट करा करके उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम इसके प्रयोग को देखते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इसका प्रयोग मॉस्किटो के कंट्रोल में किया जाता है। और यहाँ पे मैं लिखा हूँ येलो फीवर, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको येलो फीवर हुआ है तो आप डीडीटी का प्रयोग कर लें, उसे यूज में लाएं, आपकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है। इसलिए जितना हो सके आप डीडीटी से क्या करेंगे, दूर ही रहेंगे, ठीक है। देखिए क्योंकि आपको पता है कि येलो फीवर जिससे होता है उससे बचने के लिए इसका छिड़काव किया जाता है। समझ में आया। इट इज़ मेन यूज फॉर कंट्रोलिंग मॉस्किटो। इसका प्रयोग मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, मच्छरों और खटमलों के नियंत्रण में किया जाता है। और इसका अधिकांश प्रयोग इंसेक्टिसाइड के रूप में किया जाता है। किरोसिन जो ऑयल होता है, तेल होता है, उसको पायस के रूप में बनाने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद स्प्रे में भी इसका प्रयोग करते हैं।